नमस्ते। मैं जीएस हैरी, क्रिकेट न्यूज़ चैनल दिल्ली से। आज हम डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ सेक्टर 10 में उस ग्राउंड पर हैं जहां पर न जाने कितने असंख्य क्रिकेटर यहां से पैदा हुए हैं, देश के नाम रोशन किया है और उनके उनके पीछे क्या धरोहर रही, उनके पीछे क्या सूत्रधार रहे, वो सामने हमारे विराजमान हैं योगराज जी, जो कि एक अपने आप में इतने परिचित नाम हैं कि इनकी कोई मोहताजी नहीं है कहीं भी नाम से। कोई नहीं, सभी दुनिया ऑल ओवर वर्ल्ड जानते हैं इनको। और ख़ासकर अब हम कहें कि युवराज जी के पिताजी हैं, तो मैं युवराज के पिताजी के नाम से नहीं जानता, मैं इनको पर्सनल तौर पे कहता हूँ कि योगराज सिंह ही हैं। बेसिकली वो एक्टर भी हैं और पंजाबी एक्टर, बहुत शानदार, बॉलीवुड में चले गए, पंजाबी एक्टिंग की, बहुत कुछ किया इन्होंने और क्रिकेटर तो कई पैदा कर दिए। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाह रहा था आज सर से कि मौका मिला है तो क्वेश्चन पूछने बुराई नहीं है, शायद हो सकता है मेरा क्वेश्चन में कहीं बुराई हो, कि जो क्रिकेट आपने बचपन में सबको खिलाया, अपने टाइम पीरियड में जिसको भी आपने खिलाया, आपने कहा 25-30 हज़ार बच्चे यहाँ से निकले, उस 25-30 हज़ार के अंदर और आज अगर हम कहें कि नए क्रिकेटर को आप पैदा करें तो वो जो ढांचा बना हुआ है आईपीएल के आने के बाद 2006 के बाद, उस ढांचे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उछाल आया है आपकी पैसे की बात आती है। तो ये क्या सच्चाई है कि पैसे के लिए ही क्रिकेटर खेल रहा है या देश के लिए खेल रहा है? मेरी इतनी इंटरेक्शन हैरी जी क्रिकेटर्स के साथ होती रही। रिसेंटली जब युवराज ने दोबारा शुभमन गिल को, अभिषेक को, सब लोगों को अपने पायदान में लिया तो मेरी कुछ बातें इनसे होने लगी। मैंने क्रिकेटर से बातें करी। मुझे लगता है बहुत कुछ बदल गया है। अब ये फौजी लोग आए हैं, आप देख रहे हैं सामने, इनका जज्बा जो है देश के लिए, वो देश के लिए है, देश को बनाने के लिए है। ये जज्बा जब आदमी में पैदा होता है, खिलाड़ी में, फ़कीर में, किसी में, तो वो खुदा को पा लेता है। और वो जो खिलाड़ी है वो पैसे को मद्देनज़र नहीं रखता, वो अपने देश के लिए काम करता है, देशवासियों के लिए काम करता है। ये जज्बा पैदा करने के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज भी कहता हूँ कि पिता को जब वो बच्चा पैदा होता है तभी उसको दो चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए, अपने एक धर्म कर्म के साथ जोड़ना चाहिए और दूसरा है कि उसको क्या बनना है। सबसे पहले ये ज़रूरी है हर बच्चे को ये बताना कि तुम्हारे लिए पहले देश है, देशवासी हैं, तुम जिस धरती पे पैदा हुए हो उस धरती का कर्जा तुम दे नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी, अपना खून, अपना पसीना, अपना हर दाव चीज़ आप अपने देश के लिए लगाइए, आप खुद ब खुद कुछ न बन जाए। ऐसी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसी पढ़ाई नहीं है, ऐसा बताना नहीं है। आईपीएल में 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। अब अभिषेक का एक एग्जाम्पल है, इसके फादर ये किधर जा, उधर जा, ये कर, तो यूवी ने उसको डांटा भी, इसके मारपीट भी इसकी हुई, ठीक हो गया। रात को कभी पार्टी, कभी किधर। तो मैंने फादर को बोला कि तुम पिता किस काम के हो, तुम अपना ये छोड़ के अपने बच्चे के साथ रहो। उन्होंने सब कुछ छोड़ के बच्चे के साथ है, वो बच्चा आज खेलने लग गया। मेरा कहने का मतलब है, जो सवाल आपने पूछा है सर, तो ये जो परवरिश है कहाँ से हो रही है? माँ बाप कहते हैं यार तू क्रिकेट खेल, तू छोड़ इंडिया, तू आईपीएल खेल, और आईपीएल में तू बेटा 10 साल खेलेगा ना तो तेरा 100 करोड़ रुपया बन जाएगा। ये माँ बाप की शिक्षा है सर, ये बच्चों की शिक्षा नहीं है। जो आज क्रिकेट में गंद है या पैसा है, यहाँ आपको याद होगा सर कि आईपीएल जब शुरू हुई थी और युवराज सिंह कप्तान बना किंग्स 11 के लिए, तो रात को पार्टी होती थी, शराबें पी जाती थी, लड़कियाँ आती थी। ये जो पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये काम वहाँ से शुरू हुआ। बच्चों को आप इस काम पे लगाओगे तो बच्चे किस तरह की सोच बनेगी? यही बनेगी ना। तो पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अरबपति है, बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैं किसी गरीब के लिए, अपने देशवासियों के लिए, किसी को ज़रूरतमंद के लिए, ये बच्चों को किट दो, बैट दो, बल्ले दो, ग्लव्स दो। गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये मत सिखाओ कि यार बेटा तू क्रिकेट खेल, आईपीएल खेल। बस आज सारा का सारा धंधा आईपीएल तक आके बंद हो गया। नो वन वांट्स टू प्ले फॉर इंडिया। किसी को हिंदुस्तान खेलने का कोई शौक नहीं है भाई, उनको पैसा मिलना चाहिए। ये जो चीज़ें डेवलप करी हैं, ये माँ बाप ने करी हैं,
कोचेस ने करी हैं, स्कूल कॉलेजेस ने करी हैं, टीचर्स ने करी हैं, और इसके गुनाहगार हम सब लोग हैं। मेरा पायदान जो आपने सवाल पूछा था कि योगराज जी 25-30 हज़ार बच्चा आपने पैदा कर दिया, आज से 50 साल पहले भी 52 साल इस ग्राउंड में तब भी वैसा ही था। जब त्रिलोकीनाथ जी मुझे लगा गए, मैं और कपिल हम सब लोग खेले यहाँ से, आज भी वैसे ही हूँ, घर में भी, ग्राउंड में भी, बाहर भी। ये मुझे मेरा देश, मेरी माटी, देश के लोग, वो अपनी जान से ज़्यादा प्यारे हैं। इसलिए मैंने अपने बेटे को कैंसर होते हुए भी, डॉक्टर ने मना किया, घर वाले रोए, मैंने कहा अगर ये देश के लिए कुर्बान भी हो जाएगा, एक काम खुदा करना, इसके हाथ में वर्ल्ड कप हो, मैं इसकी लाश उठा के जला दूंगा, कोई बात नहीं। ये जज्बा बचपन से पैदा किया है। मेरे परिवार को मिलोगे वो सब ऐसे ही हैं, मेरी बीवियों से लेके, बच्चों से लेके, बेटियों से लेके, सब ऐसे जज्बा रखते हैं कि ये देश हमारा है, देशवासी हमारे हैं, मुझे ये बनना। वहाँ पैसे की बात कभी पैदा नहीं होती। मेरा बेटा अभी पिक्चरें कर रहा है, उसने कभी जाके ये नहीं कहा मैं योगराज सिंह का बेटा हूँ। युवराज सिंह ने कभी नहीं जाके कहा कि मैं योगराज सिंह का बेटा हूँ, लेकिन मुझे मेरे पिता ने ये सिखाया है, मेहनत करो रोटी खाओ। मैं 72 साल की उम्र में 14 घंटे काम करता हूँ, जो पैसा मुझे मिलता है मेहनत का, वो अपने घर में बांटता हूँ, मैं अपने घर में जहर नहीं भेजता। सो जो सवाल आपने पूछा था सर, वो उसकी जिम्मेदारी आज ये है कि क्रिकेट एक धंधा बन के रह गया है, एक इंडस्ट्री बन के रह गई है, एक पैसा कमाने का जरिया बन के रह गया। ये लानत है ऐसे लोगों पर आज का जो युग चल रहा है, इसके अंदर जब बच्चा नया पैदा होता है और यहाँ पर आकर जो चीज़ देख रहा है उसी को अपनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं सर, आपका सवाल गलत है, माफ़ कीजिएगा हैरी साहब, अब आप प्रोफेशनली बैठ ही गए। बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं कर रहा, बच्चे को दिखा रहे हो सर, माँ बाप दिखा रहे। इस देश में सिर्फ बच्चे पैदा करने आते हैं, बच्चों को कैसे पालना किसी को नहीं आता। मेरी सारी ज़िंदगी मैंने गलियाँ घूम ली देश की, मैं 70 साल की उम्र होगी, सारी दुनिया घूमने के बाद मुझे पता लगा कि बच्चों का तो कसूर ही कोई, कसूर तो माँ बाप का है। मेरे पास माँ बाप आते हैं, सर योगराज जी आपके हाथ में जादू है, मेरे बच्चे को IPL खिला दो, बस फिर पैसा ही पैसा। मैंने उनको बोला तुम भी जाओ, और बच्चे भी खड़ा छोड़। आप शिक्षा क्या दे रहे बच्चों को, क्या दिखा रहे हैं सर? आपने सोसाइटी बनाई, आप लोगों ने पैदा किया, माँ बाप ने सब कुछ बनाया, ये कसूर हमारी माँ का है, हमारे बाप का है। ये जो माफ कीजिएगा, मैं नहीं, ऐसे ही बोलता हूँ। आई नो दैट। पहले ये कहा जाता था कि हर घर के तीसरे घर में एक सिपाही पैदा होता था, देश की सेवा के लिए। जैसे बात हुई, क्रिकेट भी एक ऐसा खेल था जब आपके ज़माने का, वो भी एक देश की सेवा थी, बिल्कुल सेवा। आज एक क्रिकेटर हर तीसरे घर में पैदा होता है ड्यू टू दी IPL, नॉट अ फॉर इंडिया, राइट। ये बात समझ में आ रही है कि जो भी देखता है, बेरोजगारी भी है तो वो भी कहता है क्रिकेट खेल, कोच बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, उसी में कमाई। ये एक सोर्स ऑफ इनकम, एक रास्ता नया खुला, इंडस्ट्री बन गई क्रिकेट एक बहुत बड़ी। बिल्कुल ठीक। पर हम ये क्वेश्चन एक और करना चाह रहे हैं सर आपसे कि जब बच्चा नेट, पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके? यस सर, अब आप करिए। नया क्वेश्चन ये है कि जब बच्चा नया नेट पे आता है, सबसे पहले पेरेंट्स जो हैं, जो लाते हैं बच्चों को, बच्चा डायरेक्ट नहीं आता, छोटा बच्चा, वो ये कहते हैं कि IPL कब खेलेगा, उसका जहन में एक ही बात लेके चलते हैं। सॉरी सर, शुरू करो भाई, मुन्ना, कम ऑन गाइस, वी आर गेटिंग लेट। हाँ, टीम बना लो। तो ये फास्ट बॉलर जो आए हैं ये खेलेंगे भाई, ये फास्ट बॉलर्स खेलेंगे। हाँ बोल बोल, क्या बात है, जल्दी आ, तो इंटरव्यू में बैठा है। हाँ जी, सॉरी। नया बच्चा जैसे सीखने आता है और ही मतलब वो नहीं चाहता कि मैं बेसिक पे ज़्यादा जोर। नहीं सर, मुझे एक बात आपसे, आपके सवाल में सवाल है, किस उम्र में सीखने आता है? देखिए वो 10 साल का हो, 12 साल यही का हो। गलत बात है। बच्चा जब चलने लगे उसके हाथ में बल्ला थमा दो, आने वाले 15 साल मेहनत कर लो, वो लेजेंड बन जाएगा सर। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट से आता है ना पैदा होके, और जब वो चलने लगता है, तब तक उसको ये पता है कि मेरा बाप मुझे उठा के बोलता है, अभी आपसे पहले बात कर रहा था, मैं तुम्हें ये बनाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे उठा के बोला था, शेर का बच्चा घास नहीं खाता। शेर का शिकार खेलने गए थे पहली बार जब मैं 3 साल का था। युवी को मैंने बोला था, ये तू दुनिया का बादशाह प्लेयर बनेगा। मेरी माँ बोलती क्या करते हैं,
क्या कर रहा तू? उसकी माँ, घर में झगड़ा, लोग बोलते साला पागल हो गया, बाप मेंटल हो गया, या वो 40 राउंड भाग रहा है 10 साल का, अरे सर मर जाएगा। मैं कहा फकीर और फौजी और प्लेयर, ये लोग मरा नहीं करते, अपने देश के लिए शहीद हुआ करते हैं और शहीद हमेशा रहते हैं। सर ये एटीट्यूड जो आपको बता रहा हूँ आज भी वैसे ही है। मैं इस प्लेयर को ये बोलता हूँ, छोटा बच्चा एक मेरे पास आया था 4 साल का, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इंग्लैंड से। मैं कहा तू मेरे पास क्यों आया? कहता मुझे पता है कि आप मुझे युवराज बना सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन देखो उससे। एंड ही वॉज प्लेइंग। मैं कहता तुझे क्या बनना है? कहता सर आप जो बनाओ वो बन रहा। आज वो 11 साल का अंडर 19 इंग्लैंड की टीम में। ये तो सर बच्चा 10 साल का जब आएगा ना सर, उसके पल्ले कुछ नहीं, खत्म हो गया। बच्चा आएगा आपके पास 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तब शुरू करो। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा। आगे एक क्वेश्चन अभी माइंड में था सर कि बच्चा जब नेट पे चलता आता है तो ये सिर्फ आईपीएल शॉट्स खेलने की ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। ये सूर्य यादव ने ये खेला, नहीं, सूर्य मतलब जो पीक पे चल रहे हैं ऐसा भी खेलने की नहीं कोशिश नहीं करते हैरी सर बात सुनिए। पहले बेसिक्स ठीक होंगे। बेसिक्स कब ठीक होंगे? 10 साल की उम्र में बेसिक्स ठीक नहीं होगा सर। बेसिक ठीक होगा जब वो चलने लगेगा। ये बात मेरी आप समझ लीजिए। बच्चा एक पूरी किताब है, वो कलयुग में पैदा हो, सतयुग में पैदा हो, कहीं भी पैदा हो, पैदा वो धरती पे होता है। यहाँ कुछ नहीं बदला, इस संसार में, ब्रह्मांड में, धरती में कुछ नहीं बदला। हम बदल गए हैं क्योंकि हमें पैसे की चाहना हो गई है, इंसानों से प्यार नहीं है। हम वो हैं जिन्होंने अपनी ज़मीर बेच दी। उसके पीछे ओह तेरे मेरे घर में बेटी होगी, वाह यार क्या करेंगे। एटीट्यूड आज भी वैसा ही है। सो व्हाट, आपका जो सवाल है, सूर्य यादव हो कोई हो सर, वो मैटर नहीं करता। आपने बच्चे को क्या बनाना वो मैटर करता है। बच्चा टेलीविजन देख, ये जो मेरे हाथ में ये कैंसर में भी, मेरे लिए भी कैंसर है, सबके लिए कैंसर है, टेलीविजन कैंसर है, लेकिन वो धंधा बन के रह गया है। बच्चा जो देख रहा है, ओह मुझे ये सूर्य यादव बनना, अरे क्या खेलता है, ऐसा करके ऐसा मार देता है। सर वो कोचिंग कहाँ गई? बेसिक्स विल स्टार्ट एट द एज ऑफ 2 years। बस 2 साल और 15 साल, 17 साल की उम्र में ग्रेटेस्ट युवराज सिंह खेलने गया। कौन सा हिंदुस्तान का प्लेयर है आज तक कि जाते ही उसने इतनी बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रंट फुट में दे हुक पुल, क्योंकि उसको तैयार किया गया था उन 15 साल में। मुझे पता था कि वहाँ आग के गोले बरसेंगे, तो ये पहले उसको 10 साल से पहले सब कुछ सिखा देना चाहिए। युवराज के माथे में बॉल लगा, गिर गया, बेहोश हो गया, उसकी दादी माँ ने डंडा उठा लिया, मुझे 10,000 घर में गालियाँ पड़ी। मैं कहा ये मर भी जाएगा तो दोबारा पैदा होगा, गेट आउट ऑल ऑफ यू। और उसके बॉल लगता था, हाय पापा मर गया, मैं कोई बात नहीं, कमीज उतारता था, रोता था, मैं कहा रोना नहीं, और जी ऐसे तैयार होते ना, नहीं रोना, चुप सन्नाटा। तो वो करते 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 जब उसकी बॉल लगता था ना छाती पे, बोलता था गेंद कर। यही एक रीजन है वो कैंसर के साथ। सो सर ये बनाने के लिए जैसे फौजी बनता है वैसे बच्चे को बनाना चाहिए, इसके आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। मेरा सर आपसे एक क्वेश्चन लास्ट है कि वुमेन क्रिकेट जो डेवलप हुई है अभी, उसके अंदर भी जब से वुमेन आईपीएल आया वही सेम बेटी बेटा एक समान, उसी पे मेरा अभिमान, वो भी शुरू हो गया। पर वो आईपीएल आने के बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कई पुरानी जो प्रतिभाएं थी छिपी हुई, वो भी उठ के वापस आने की तैयार करी। आईपीएल वर्ड ऐसा क्या आईपीएल वर्ड में है जो मतलब खाली वुमेन पे भी उसका असर पड़ा है, जबकि वुमेन क्रिकेट बड़ा टफ क्रिकेट था और है भी, और उसके बावजूद आज छोटे छोटी लड़कियां भी, बच्चियां भी खेलने को तैयार हो गई है। मीठे पे मक्खियाँ बहुत जाती हैं, क्यों? स्वाद है, मीठा है। अब अगर लड़कियां खेलने लगी हैं तो इसमें बुरा भी क्या है? मैं समझता हूँ लड़का और लड़की एक समान है मेरे लिए। मेरी लड़की को भी उतनी मेहनत करनी पड़ रही है जितने यूवी और सब लोगों ने करी। अब आईपीएल आई है, पैसा आया है, इस दुनिया का दस्तूर है कि 99.9% लोग जहाँ धंधा है, जहाँ पैसा है, जो भी है उसको तवज्जो देकर अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। माँ बाप ये चाहते हैं। आप आइए अफसर क्यों बनना चाहते हैं?
आप पीसीएस अफसर क्यों बनना चाहते हैं? आप पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहते हैं? आप मंत्री क्यों बनना चाहते हैं? आप प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते हैं? आप फौजी क्यों नहीं बनना चाहते? क्या आप फौजी सब गरीब घरों से ठेका रखा है मरने के लिए? किसी इन लोगों के लोग फौजी गए बने नहीं, देश की सेवा ना बातें ही हैं। तो इसीलिए क्यों वहाँ पैसा नहीं है, गोली कौन खाएगा यार? मैं बड़ा इसको बड़ा, ये सब टीचिंग हमारे माँ बाप की है, कॉलेजेस में है, स्कूलों में है, तब बच्चों का रास्ता ऐसा बना हुआ है। और मैंने देखा है कि आजकल बच्चे चलते यूं यूं, मर्सिडीज कार, बड़ी गाड़ी, 100 एकड़ ज़मीन। यहाँ जो कोच था उसके बेटे को 15 साल खिलाया, बलराज सिंह उसका नाम है बेटे का, और 15 साल के बाद वो बाप कोच बन बैठा जिसको ईबीसी नहीं आती, वो अब यहाँ बैठ के बात करता था, और 100 एकड़ ज़मीन ले लेनी है, 7 किले कोठी पा लेनी है, तो सारे मेरी जुत्ती साफ करेगा। और वो गिन रहा है कि लिख रहा है, अब पहले आईपीएल में इतने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और सपना ले रहा है 100 करोड़ दो, उसने 1000 करोड़ रुपए लिख दिया है सर, और वो लिख के लोगों को बता रहा है कि भाई मेरे पास इतना पैसा आने वाला है। द फादर ऑफ द चाइल्ड, हाउ, ये किस तरह की जलीलता है। सो ये अक्सर, आप तो दिल्ली में सब हैं, अक्सर ये माँ बाप सोच रहे हैं सर। अब माफ़ कीजिएगा, कोचेस के ऊपर भी बात ऐसी आती है। कोच भी तो कहते हैं अरे यार इसको मैं प्लेयर बनाऊंगा, हाँ, और इसका 20% मुझे मिलेगा, तो वो कोच जो है बच्चे के साथ लगा देता। एक नहीं, मैं हज़ारा कोच बता देता हूँ, नाम लेके बता देता हूँ। उनको घर भी मिल गए, गाड़ी भी मिल गई, 20% उन्होंने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि अगर आपका बच्चा आईपीएल खेलेगा मुझे उसमें से 20% मिलेगा। तो ये गंद जो है ये हम लोगों ने गिरा। हमारा आईपीएल जो आया है, जो हिंदुस्तान में फैला है, उसका हम दुर्भाग्य के या सौभाग्य? नहीं, आईपीएल के साथ बहुत फायदा हुआ। आईपीएल के साथ क्रिकेट में कंपटीशन आया, प्लेयर्स आए, खेलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन उस पैसे के साइड में रख के पहले आपकी गेम है जिसकी आपको पूजा करनी चाहिए। आज का आप बोल दो किसी को 10 राउंड लगाने के लिए, लगाता क्यों नहीं? ये नहीं लगा सकते, ये बहुत सर 4 ओवर फेंकने छोटे। तो ये जो एटीट्यूड है, ये डेवलपमेंट हमने करवाई, हमने किया। आजकल सब जो दिखता है वो दिखता है, वो बात है। बट आई थिंक उसके साथ गेम को असर बहुत हुआ है, गेम पे इफेक्ट बहुत हुआ, जो आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आज भी गेम को वैसे ही सोचता हूँ, जो बच्चे मेरे पास आए कि तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा होगा, अगर करोगे ठीक है, नहीं तो भैया अगली से बाहर जा सकते हैं। सचिन तेंदुलकर एक हिंदुस्तान का ऐसा नामी ग्रामी क्रिकेटर जो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, सेल्फ डेवलपमेंट से खुद आगे आए। नहीं, अगर अचरेकर साहब नहीं होते तो सचिन तेंदुलकर नहीं होता, अचरेकर साहब नहीं होते विनोद कामली ना होता, अचरेकर साहब नहीं होते तो बम्बई की क्रिकेट ना होती। मैंने देखा है। बट वो अपने बेटे को, अर्जुन को, वो डेवलप करना चाह रहे हैं, खुद करना चाह रहे हैं, या किसी आपके यहाँ भी आए, दूसरी जगह भी गए। मैं देखा है अर्जुन को, मैं 12 साल का था तब से मैं उस बच्चे को देख रहा हूँ। तो सर वो खुद नहीं करा सकते क्या? स्टीवन स्मिथ जब आया था ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो लेग स्पिनर था, आपको याद हो, एज ए लेग स्पिनर सेलेक्ट हुआ था। वो इतना बड़ा बैट्समैन क्यों बन गया? क्योंकि उसमें क्षमता थी और कोचेज ने निकाला कि ये बैट्समैन बड़ा अच्छा बन सकता है। अर्जुन तेंदुलकर बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग कमाल की करता है। मैं बोल के थक गया हूँ, आपने सुना भी होगा। यहाँ पे जब वो आया था मेरे पास, मुझे फ़ोन आया था यूवी का कि टीम आ रही है गोवा की, अर्जुन आ रहा है, उसको आप लोग आपका करो, बताओ उसको कुछ। सचिन ने मुझे फ़ोन किया, हमारी बात हुई, आ गया और वो बॉलिंग डाल रहा है। बॉलिंग वो यहाँ से उसका हाथ आ रहा है, ठीक ठाक बॉलिंग डाल रहा है, क्योंकि लोअर बैक जो है फ्रैक्चर हुई है, स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है, उसको रिकवर कर रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग लैड। तो मैंने यहाँ पे वो नई गेंद कर रहा था, तो करने के बाद मैंने वहाँ से किसी ने थ्रो मारा नया बहुत, उसकी शिन पे लगा, टाट से मैं टूट गया। तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। अरे यार क्या करते हो तुम, थ्रो मार। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा ये बिल्कुल अपने बाप। उसके नाक पे बॉल लगी, नाक टूट गया, 16 साल की उम्र, बोलता मैं खेलेगा। तो ये चीज़ जीन्स में मिली फादर से। मैं डॉक्टर के पास ले गया उसको, तो देखा कोई चीज़ कुछ नहीं, कहते ठीक है ब्रूज हुआ है। कहता सर मैं होटल जाऊँगा। मैं कहता तुम होटल नहीं जाओगे, तुम बैटिंग करोगे। तो मैंने उसको पैड डलवा के, मंसूर अली साहब
कोच हैं गोवा के, वो थे, तो मैंने कहा उसको बैटिंग करा। कहते सर मुझे, वो बोलता सर मुझे बैटिंग कराते नहीं। मैंने कहा तू बैटिंग कर। तो यहाँ पे खेल रहा था ये सेंटर में, और मैंने कहा तू सीधा खेलो। 1 2 3 3 4 उसने मारे, वो बिल्डिंगों के ऊपर गए। मैंने कहा यार मंसूर भाई आप इनको बैटिंग नहीं कराते? तो सर वो क्या करें, ये वो फलाना जो भी उसको बोलना था, बींग सच इंसान। तो मैंने कहा बच्चे आज के बाद ना तुम जितने दिन भी मेरे पास हो, तुम 5 बजे उठ आओगे, जिम आओगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, बैटिंग करोगे। सर वो बच्चा इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था कि यहाँ से 12 दिन के बाद गया तो रणजी ट्रॉफी में 100 किया, 360 रन कर दिए। ही इज़ अ बैट्समैन बॉलर, ही इज़ नॉट अ बॉलर बैट्समैन। लेकिन उसको बनाने वाला ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा प्लेयर एक बहुत बड़ा कोच हो। कोचिंग सिस्टम एक डिफरेंट है, आपको बच्चे में वो कैलिबर दिखे फटाफट। यूवी की मूवमेंट बड़ी अच्छी थी, तो मैं कहा ये बड़ा अच्छा फील्डर बन सकता है। फास्ट बॉलर था, बैक में प्रॉब्लम आ गया तो उसको स्पिनर बना दिया। क्वेश्चन ये है कि आप बच्चे की एबिलिटी देख के उसको कैसे बनाते हैं। बीइंग सचिन तेंदुलकर सन, अर्जुन उस शैडो में रह रहा है, लोग उसको रख रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड, प्रेस वाले, मैंने सब निकाल दिए, गेट आउट फ्रॉम हियर। वो यहाँ खेलेगा एज ए ऑर्डिनरी प्लेयर, एंड ही वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। 12 दिन बच्चा वो रहा, उसने परफॉर्म किया। अभी क्या हो गया कि पिछले साल उसकी परफॉर्मेंस हुई। आप उसको आईपीएल में बोल बोल के थक गया, अरे इसको 4 नंबर बैटिंग करा दो यार, मुंबई इंडियंस 5 नंबर बैटिंग करा दो, 3 नंबर करा दो। मंसूर भाई को बोला, मैंने कहा इसको ओपन करा दो, इसलिए मेरी बात सुनी। वो 7 नंबर का बैट्समैन थोड़ा सा, वो तो क्रिस गेल है, उसको ओपन कराओ। लेकिन आपको 10 मैच खिलाओगे तो 5 मैच में रन करने के देना। सो क्वेश्चन ये नहीं कि मेरे पास तो इंग्लैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया 700 बच्चे की एप्लीकेशन आ रखी है, हमने कैंप लगाया। मैंने कुछ नहीं करना, मैचेस खिलाने हैं। मैच खेलो, मैच में परफॉर्म करो, बच्चा निकाल लो। जिसको लगता है कि बच्चा ठीक है वो निकाल के आपके पास वो 20-25-30 बच्चे हैं। अकेडमियों में 200 बच्चे, 400 बच्चे फीसें ले रहे हो। बंगलौर से बच्चा है भूमि, वो बताता है बंगलौर की क्या स्थिति है। हाउ कैन यू हैव सो मेनी क्रिकेटर्स गोइंग? बेस्ट ऑफ टैलेंट को निकाल के गधे और घोड़ों को इकट्ठा नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपके यहाँ भी फीस का क्राइटेरिया डिफरेंट है या एक जैसा है? यहाँ फीस है ही कोई नहीं। फीस नहीं है? हाँ, बच्चे यहाँ आगे पे रहते हैं? नहीं, लोग कूलन करते हैं। जब हमने ये विकेट बनाई थी, युवराज सिंह ने लाख रुपए दिया, पुनीत बाली ने लाख रुपए दिया, निपुण के पेरेंट्स से इन्होंने लाख रुपए दिया। पैसे इकट्ठे करके मैंने 4.5-5 लाख रुपए में ये ग्राउंड बना दी, विकेटें बना दी। अब भी बॉलों के कोई बॉलें दी जाता है, कोई कुछ दे जाता है। हाँ, जो देने वाले वो पैसे भी दे जाते हैं। कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है कि मैंने ये लेना वो लेना। वो जो धंधा कर रहे थे लोग, ये कुलविंदर काले जैसे और मोंगिए जैसे, वो निकाल दिए हैं। छोटे बच्चे यहाँ कॉर्पोरेट्स वाले करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार है। वो कॉलेज को पैसा जाएगा, एकेडमी के पास पैसा आएगा तो बच्चों को मिलेगा। गरीब आदमी कहाँ पैसे देगा? और कोचों का तो ये हाल है, यहाँ भी 10-4 लाख, यहाँ भी 3 लाख, यहाँ भी शराब दी पेटी, यहाँ भी फलाना। ये तो फिर हमारे डीपीएस साहब भी तरह करते मिर्चें लगती जिनमें बोलते। सो सच ये है कि बंदे की ज़मीर जागनी चाहिए, सब वैसा का वैसा ही है। तो ये धन्यवाद। आज हमें ये हमारा गग्गी साहब क्रिकेट अभी धंधा रह गया ना कि ये लड़का लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन कमाल का। इसको पूछो कि ये इंडिया क्यों नहीं खेला अभी तक। ये सारे बच्चे मेरे पास तब थे, मनन वगैरह, जब ये 8-8 साल के, मैं ठीक कर रहा हूँ। इनको पूछो कि ये 35 लड़के निकाले थे, आज तक इंडिया क्यों नहीं खेले। पूछो तो आपको जवाब देंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ, सिलेक्टर्स ने क्या किया, कोचों ने इनके साथ क्या किया। मैं ठीक बोल रहा हूँ? लेकिन बच्चा बोले तो निकाल दो। बात ये किसका बच्चा? आइए सबसे, ये फलाने का। अरे हाँ ना बेटा, पैर डालो ना, करो ना बैटिंग। अच्छा पिताजी को बोलना एक प्लॉट मेरे को ले दो। ये तो कोचों का हाल है सर। तो किरदार किधर है? मैं तो भगवान का काम करता हूँ, मुझे वो देता है, रोटी चाहिए भाई, रोटी दे बापू। वो कहता ले, कपड़ा चाहिए ले, और कुछ नहीं चाहिए। 2 कमरे में रहता हूँ, एक गाड़ी है खुद चलाता हूँ। आदमी को ये जो सृष्टि है इसको देना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद।
किसी को मेरी बात बुरी लगी हो भाई तो माफ़ कर देना, पर ये सच है। सच सुनना और कहना बहुत मुश्किल है। ये तो थे योगराज सिंह जी, हमारे जो सीनियर क्रिकेटर हैं, और लड़ मैं तुम्हारा नहीं रहा हूँ सबके लिए, पहले लड़ता था, आज भी लड़ रहा हूँ। जो एक करूँ क्या? अपना नाम कमाया, अपनी बातें आज बताई हमारे देशवासियों को, वो अलग से हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी बातें हैं। सुनना बड़ा और हमारे इस चीज़ को समझना है। आईपीएल के बारे में सब कुछ बता दिया, पर हमें ढलना भी है थोड़ा। बस क्या होता है कि पहले क्रिकेटर बनना बहुत ज़रूरी है। ये युवराज जी के पिताजी, युवराज जी ने नाम कमाया इनकी बदौलत, उन्होंने बनाया अपने बेटे को, तो ये इस वजह से जो है आज ये नाम चल रहा है। और ये आज और भी कई खिलाड़ी पैदा कर रहे हैं, तो इसलिए आज 2020 मैच है। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर, उसके बाद हमें भी जाना है। धन्यवाद। आज हमारे इस जीएस हैरी क्रिकेट चैनल को जोगिंदर, हमारे शर्मा जी, जो योगराज जी, उनके जो इंटरव्यू हुआ है वो अपने आप में क्या रंग लाता है, क्या उसकी टीआरपी होती है, ये हमें नहीं पता। आप जब भी देखें अच्छी तरह ध्यान से सुने, हर क्रिकेटर को सुनना चाहिए। और साथ में सब्सक्राइब करें, टैलेंट को शो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।